सोचो एक ऐसी बुक जो 4000 साल पुरानी कहानियों से पैसा कमाने का रूल सिखाती हो। आज भी जो लोग अमीर हैं वो इसी रूल को फॉलो करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपका पैसा देखने का नजरिया बदल जाएगा। ये कहानी है बेबीलोन शहर की, और ये सिर्फ कहानी नहीं, ये पैसा समझने का सबसे पुराना और सबसे पावरफुल फॉर्मूला है। बेबीलोन का नाम सुनते ही लोग सोने, धन और समृद्धि को याद करते हैं। पर सवाल ये है, अगर बेबीलोन इतना अमीर शहर था तो वहां के सब लोग अमीर क्यों नहीं थे? इसी सवाल का जवाब है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन में एक आदमी था जिसका नाम था अर्कड। वो शहर का सबसे अमीर आदमी था। लोग उसे देखकर हैरान होते थे क्योंकि कभी अर्कड भी उन्हीं जैसे गरीब था। उसके दोस्त थे बंसीर, जो एक चैरियट बनाता है, और कोब्बी, जो एक संगीतकार था। एक दिन दोनों बैठकर बात कर रहे थे। बंसीर ने कहा, हम दोनों दिन रात काम करते हैं, फिर भी पैसा हाथ में टिकता क्यों नहीं? और अर्कद, वो हम जैसा ही था, आज सबसे अमीर कैसे बन गया? दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या अर्कद के पास कोई सीक्रेट है? आखिरकार उन्होंने अर्कड से मिलने का फैसला किया। अर्कड ने उन्हें प्यार से बुलाया और बोला, तुम दोनों सच में ये जानना चाहते हो कि पैसा कैसे बनता है? दोनों ने एक साथ कहा, हाँ। अर्कड मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें पैसा दूंगा नहीं, लेकिन पैसा बनाने का रूल सिखा दूंगा। अगर तुम फॉलो कर सको तो तुम भी अमीर बन सकते हो। सबसे पहला रूल जो अर्कद ने बताया वो बहुत सिंपल था। अपनी कमाई का कम से कम 10% अपने पास रखो। जब लोग ये सुनते हैं तो हंसी आती है। सिर्फ 10%? इतना सा पैसा कैसे किसी को अमीर बना सकता है? पर अर्कद ने कहा, जो आदमी अपनी कमाई का हिस्सा पहले खुद को नहीं देता, वो जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करता रहेगा। सोचिए, जब भी पैसा आता है, सबसे पहले रेंट, खर्चा, बिल, दोस्ती, शौक, सबको पैसा मिल जाता है, लेकिन खुद को कुछ नहीं मिलता। अर्कद कहता है, पहले खुद को पैसा दो, चाहे कम कमाई हो चाहे ज्यादा। 10% निकाल कर अलग रख दो। ये पैसा खर्च के लिए नहीं, ये पैसा भविष्य के लिए है। बंसीर ने कहा, पर हमारी कमाई ही कम है, हम कैसे बचा सकते हैं? अर्कद ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी कमाई कम नहीं है, तुम्हारे खर्चे ज्यादा हैं। ये लाइन बहुत गहरी है। आज भी लोग ज्यादा कमाते हैं, फिर भी गरीब रहते हैं, क्योंकि उनके खर्चे उनकी कमाई से तेज भागते हैं। दूसरा रूल अर्कद ने बताया, अपने खर्चों को कंट्रोल करो। जरूरत और शौक में फर्क समझो। जो चीज आज खुशी देती है वो कल बोझ बन जाती है। हर खर्चा जरूरी नहीं होता, पर हर खर्चा जरूरी लगता है। अमीर आदमी भी कंट्रोल करता है, गरीब भी कंट्रोल करता है। फर्क सिर्फ इतना है, अमीर पहले कंट्रोल करता है, गरीब बाद में मजबूरी में करता है। फिर अर्कद ने तीसरा रूल बताया, अपने बचे हुए पैसों को काम पर लगाओ। पैसा तब तक पैसा नहीं बनता जब तक वो और पैसा बनाना शुरू ना करे। सिर्फ जमा करना काफी नहीं, पैसा आलसी होता है, उसे काम पर लगाना पड़ता है। पर अर्कद ने एक चेतावनी भी दी, अपना पैसा वहां मत लगाओ जहां तुम समझते नहीं हो। बेबीलोन में कई लोग सिर्फ लल्लच में आकर अपना पैसा गवा देते थे। किसी ने कहा, इस बिजनेस में डबल हो जाएगा। किसी ने कहा, यह स्कीम गारंटीड है। पर अर्कद ने कहा, गारंटीड सिर्फ एक चीज है, जो बिना समझे इन्वेस्ट करता है वो पैसा खो देता है। इसलिए पैसा सिर्फ उन्हीं के पास लगाओ जो उस काम को जानते हैं, जिन पर भरोसा किया जा सके। चौथा रूल था, अपने घर को सिक्योर करो। जब तुम्हारा अपना घर होता है तो तुम्हारा खर्चा कम होता है और मन शांत होता है। ये रूल आज के टाइम में थोड़ा प्लानिंग के साथ अप्लाई होता है, पर कॉन्सेप्ट वही है, अपनी स्टेबिलिटी बनाओ। फिर अर्कद ने पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया, जिंदगी सिर्फ आज के लिए नहीं होती। बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, जिम्मेदारी बढ़ती है। जो आदमी कल के बारे में नहीं सोचता, कल उसके बारे में सोचता है। इसलिए सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन, ये 3 चीजें जरूरी हैं। और आखिरी रूल जो सबसे पावरफुल है, अपनी कमाई बढ़ाओ। सिर्फ बचाने से काम नहीं चलता, स्किल बढ़ाओ, सोच बढ़ाओ, सीखो। जो आदमी सीखना बंद कर देता है, उसकी कमाई भी वहीं रुक जाती है। बेबीलोन के अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते थे, वो ज्ञान इकट्ठा करते थे। और यहीं पर अर्कद अपनी बात खत्म करता है। वो कहता है, पैसा उनके पास जाता है जो उसे संभालना जानते हैं। ये रूल्स 4000 साल पुराने हैं, लेकिन आज भी काम करते हैं, क्योंकि पैसा का स्वभाव नहीं बदला, सिर्फ इंसान बदला है। अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके लिए काम करे, तो इन रूल्स को सुनना नहीं, फॉलो करना पड़ेगा। बेबीलोन के शहर में एक और कहानी मशहूर थी।
ये कहानी थी एक आदमी की जिसका नाम था डबासिर। डबासिर कभी बेबीलोन का सबसे मशहूर रथ बनाने वाला था। उसके हाथ का काम दूर दूर तक जाना जाता था। पैसों की कमी कभी नहीं थी। लोग उसकी तारीफ करते थे। लेकिन फिर भी एक दिन दबासिर को अपना शहर छोड़ना पड़ा। वजह थी कर्जा। हाँ, इतनी कमाई के बाद भी वो कर्ज में डूबा हुआ था। वो बेबीलोन छोड़कर एक और शहर पहुंच गया और वहां एक गुलाम बन गया। गुलाम बनना किसी के लिए आसान नहीं होता, पर सबसे मुश्किल होता है जब आदमी अपनी गलतियों को समझने लगे। एक दिन दबासिर को अपने मालिक ने पूछा, तुम जैसे स्किल्ड आदमी को गुलामी कैसे नसीब हुई? दबासिर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं पैसा कमाना जानता था, पर पैसा संभालना नहीं जानता था। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आज भी लाखों लोगों पर फिट बैठती है। दबासिर ने बताया कि जैसे ही पैसा आता वो अपने शौक पूरे करता, महंगी चीजें, दोस्त, दिखावा, और जब पैसा कम पड़ता वो उधार ले लेता। धीरे धीरे उधार का बोझ इतना बढ़ गया कि उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। तब दबासिर ने एक फैसला लिया। उसने कहा, मैं अपनी जिंदगी के नियम बदलूंगा। सबसे पहले उसने अपनी कमाई का 10% अलग रखना शुरू किया। चाहे कम हो या ज्यादा, ये पैसा कभी छुआ नहीं। दूसरा काम उसने ये किया कि अपने खर्चों की लिस्ट बनाई। जो जरूरी था सिर्फ वही खर्चा रहा, बाकी सब बंद। तीसरा और सबसे मुश्किल काम, उसने अपना कर्जा चुकाना शुरू किया। वो हर उधार देने वाले के पास गया और ईमानदारी से बोला, मैं पूरा पैसा एक साथ नहीं दे सकता, पर मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा जरूर चुकाऊंगा। हैरानी की बात यह थी कि ज्यादातर लोग मान गए, क्योंकि जब इंसान ईमानदारी दिखाता है तो भरोसा दोबारा बनता है। दबासिर धीरे धीरे कर्जे से बाहर निकल आया और कुछ सालों बाद वो फिर से बेबीलोन लौटा। इस बार वो सिर्फ एक स्किल्ड आदमी नहीं था, वो पैसा समझने वाला आदमी था। बेबीलोन में लोग पूछते थे, तुम फिर से अमीर कैसे बन गए? दबासिर मुस्कुरा कर कहता, जब तक पैसा मेरे ऊपर था मैं दबा हुआ था। जिस दिन मैंने पैसा अपने नीचे रखा, मैं आजाद हो गया। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, कर्जा सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो आपकी नींद, आपकी सोच और आपका फ्यूचर भी ले लेता है। इसलिए बेबीलोन का नियम कहता है, कर्जे से बचकर रहो। बेबीलोन के अमीर लोग उधार लेने से डरते थे। वो जानते थे कि जो पैसा आज खुशी देता है वो कल बोझ बन जाता है। फिर एक और कहानी आती है। एक जवान लड़का बेबीलोन छोड़कर दूसरे शहर जाना चाहता था ताकि अपनी किस्मत बना सके। उसने अर्कट से पूछा, मैं पैसा कैसे बनाऊं? अर्कट ने उसे सीधा जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सोच दूंगा। अर्कट ने कहा, सबसे पहले तुम्हें अपनी कमाई का हिस्सा बचाना सीखना होगा, फिर तुम्हें सही जगह पैसा लगाना होगा। उसने एक बात और कही जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, पैसा फैसलों से बनता है। गलत फैसला सालों की मेहनत मिटा देता है। इसलिए बेबीलोन में जो भी इन्वेस्ट करता था वो पहले समझता था। वो लोगों के शब्दों पर नहीं, उनकी समझ पर भरोसा करते थे। जो आदमी सिर्फ सुन सुनकर पैसा लगाता है वो जल्दी लूट जाता है, और जो समझ के पैसा लगाता है वो धीरे पर स्टेबल ग्रो करता है। अर्कट कहता था, धीरे अमीर बनो, पर हमेशा के लिए। इस पाठ की सबसे बड़ी सीख ये है, अमीरी कोई चमत्कार नहीं, ये डेली डिसिप्लिन का नतीजा है। रोज का एक सही डिसीजन कल एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाता है। बेबीलोन के शहर में एक बात बहुत मशहूर थी, जो शहर अपने लोगों को अमीर बनाता है वो सिर्फ सोने से नहीं, नियमों से अमीर होता है। बेबीलोन के बुजुर्ग कहते थे, पैसा उस आदमी के पास टिकता है जो उसे संभालना जानता है। और ये बात सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं थी, ये हर युग के लिए सच है। बेबीलोन में एक और कहानी थी जो हर जवान को सुनाई जाती थी। एक आदमी था जो बहुत मेहनती था, दिन रात काम करता था। उसके पास स्किल थी, पर फिर भी वो हमेशा परेशान रहता था। उसने आर्कट से पूछा, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी पैसा क्यों नहीं बढ़ता? आर्कट ने कहा, तुम अपनी मेहनत बेच रहे हो पर अपनी सोच को ग्रो नहीं कर रहे। ये लाइन बहुत गहरी है। मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत को सही डायरेक्शन देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बेबीलोन के अमीर लोग सिर्फ काम नहीं करते थे, वो पहले सोचते थे फिर काम करते थे। वो पैसा कमाने से पहले पैसा बचाने का प्लान बनाते थे, और पैसा बचाने से पहले पैसा बढ़ाने का रास्ता सोचते थे। बेबीलोन का एक और रूल था, जो ज्ञान हासिल करता है वही सोने के लायक बनता है। इसलिए वहां के अमीर लोग हमेशा सीखते रहते थे। वो अपनी कमाई का एक हिस्सा सीखने में लगाते थे। आज भी दुनिया का रूल वही है, जो आदमी नए स्किल्स सीखता है वो नए मौके पाता है, और जो सोचता है बस इतना ही काफी है,
वो वही अटक जाता है। बेबीलोन के लोग कहते थे, लक सिर्फ उनका साथ देता है जो तैयार रहते हैं। ये बुक हमें एक और सच बताती है, डर सबसे बड़ा दुश्मन है। डर ऑफ फेलियर, डर ऑफ लॉस, डर ऑफ जजमेंट। इसी डर की वजह से लोग सही मौका होते हुए भी कुछ नहीं करते। बेबीलोन के अमीर लोग कहते थे, रिस्क लेने से पहले सोचो, पर डर की वजह से रुक मत जाओ। समझ और हिम्मत का बैलेंस ही सफलता लाता है। और जब कोई गलती होती तो वो लोग टूटते नहीं थे, वो सीखते थे, क्योंकि जो गलती से सीखता है वो हार नहीं मानता। इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज ये है, अमीरी एक हैबिट है। रोज अपनी कमाई का हिस्सा बचाना, रोज अपने खर्च को कंट्रोल करना, रोज कुछ नया सीखना, रोज फ्यूचर के बारे में सोचना। ये छोटी छोटी आदतें सालों बाद बड़ी जिंदगी बनाती हैं। बेबीलोन के शहर में सोने की कमी नहीं थी, पर नियम की और भी ज्यादा कीमत थी। और जब बेबीलोन गिरा तो उसका सबब यह नहीं था कि सोने की कमी हो गई, बल्कि नियमों को भूल जाना था। यह बात आज भी सच है। जब हम पैसा कमाने के रूल्स भूल जाते हैं तो हम चाहे जितना कमा लें फिर भी गरीब रह जाते हैं। और जब हम रूल्स फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगते हैं। अब सवाल आपसे है, आज आप जो पैसा कमा रहे हो, क्या उसका कुछ हिस्सा आपके भविष्य के लिए जा रहा है? आज आप जो फैसले ले रहे हो, क्या वो सिर्फ आज के लिए हैं या कल के लिए भी? बेबीलोन के नियम कहते हैं, आज का सही डिसीजन कल की आजादी बनता है। इस बुक का ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। अगर आप आज से सिर्फ एक रूल भी फॉलो कर लेते हो तो आप अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हो। और याद रखिए, पैसा किसी को अमीर नहीं बनाता, सोच अमीर बनाती है। पैसा सिर्फ उस सोच का नतीजा होता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो और आप चाहते हो कि ऐसी और किताबों का ज्ञान सिंपल हिंदी में मिले, तो बुक मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि इस बुक का कौन सा रूल आप अपनी जिंदगी में फॉलो करने वाले हो। क्योंकि जब आप लिखते हो तो आप सिर्फ कमेंट नहीं करते, आप अपना कमिटमेंट लिखते हो। मैं हूं आपका दोस्त, आपकी ग्रोथ का साथी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक याद रखिए, सोच बदलो, नियम फॉलो करो और पैसा खुद चलकर